अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम जो टॉपिक इकोनॉमिक्स का डिस्कस करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स यूनियन। ठीक है। अब आपने नाम तो सुना होगा, इंटरनेशनल यूनियन, लेबर यूनियन, ठीक है, या आप कॉरपोरेट यूनियन के नाम से तो नाम सुने होंगे। इकोनॉमिक्स यूनियन आपने पहली दफ़ा नाम सुना होगा। याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स यूनियन या यूं कह सकते हैं इक़्तिसादी इत्तेहाद क्या होता है। ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इक़्तिसादी इत्तेहाद या इकोनॉमिक्स यूनियन क्या होता है जी। इकोनॉमिक्स यूनियन का मतलब है कि एक से ज़्यादा ममालिक जब एक जैसी इकोनॉमिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसे इकोनॉमिक्स यूनियन का नाम दिया जाता है, इक़्तिसादी यूनियन का नाम दिया जाता है। ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह से डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले इसकी शुरुआत 1948 में हुई, जब बेल्जियम, नेदरलैंड और लैम्बर्ग्स जैसे तीन कंट्रीज ने आपस में इत्तेहाद करके, कि जिसमें ये इत्तेहाद सिर्फ इस हद तक होगा कि इकोनॉमिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी एक जैसी हम अपनी कंट्री पे अप्लाई करेंगे। तो इसको उन्होंने नाम दिया इक़्तिसादी इत्तेहाद का या इकोनॉमिक्स यूनियन का नाम दिया गया। इसी तरह फिर 1960 में अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों ने आपस में इस चीज़ पे इत्तेहाद किया कि मुल्क में एक ही बैंक होगा, एक जैसी ही करेंसी इस्तेमाल होगी। ठीक है। इसी तरह फिर तीसरे नंबर पे मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी आपस में इत्तेहाद करने की कोशिश की, लेकिन इत्तेहाद ना हो सका। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ ज़माने, मुख्तलिफ कल्चर के लिहाज से वो एक दूसरे के से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होने की वजह से ये इत्तेहाद उनका आपस में नहीं बन सका था। लेकिन ये है कि हम आसान अल्फाज में इसको ये कह सकते हैं कि एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसा इत्तेहाद, एक ऐसा इकोनॉमिकल इत्तेहाद जिसमें कुछ ऐसी पॉलिसियां जो दो या दो से ज़्यादा ममालिक में एक जैसी इम्प्लीमेंट हों, एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन हों, तो उसे इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक्स यूनियन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज़।